नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। चलो देखते हैं इसे। हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, है ना। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार जब लिगेंड धातु आयन की तरफ बढ़ता है तो धातु आयन के डी कक्षक दो सेट बनाते हुए विपाटन होते हैं। विपाटन का मतलब होता है टूटना, है ना। जैसे आप देखो डी ऑर्बिटल, तो डी ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है? 5। तो अब आप देखो ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं ये दो सेट में टूट गए। कितने सेट में टूट गए? दो। चलो अब जैसे आप देखो इधर वाले जो ऑर्बिटल है, जैसे आप देखो ये 3 है, तो इनमें एक होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, और तीसरा होता है डी एक्स जेड, इस तरीके से। और इधर ये जो इस सेट में ये जो दो ऑर्बिटल है, तो एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरा ऑर्बिटल होता है डी जेड स्क्वायर, है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, है ना। चलो एक बार पढ़ लो। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार जब लिगेंड धातु आयन की तरफ बढ़ता है तो धातु आयन के डी कक्षक दो सेट बनाते हुए विपाटन होते हैं। विपाटन मतलब होता है टूटना, है ना। तो ध्यान रखना कितने सेट बनाते हैं? दो। दो सेट बनाते हुए ये विपाटन होते हैं। विपाटन का मतलब होता है टूटना, है ना। चलो इतना समझ में आ रहा है? पहले नोट करो इसे। चलो आगे देखो। अब ये जो विपाटन होता है ये अष्टफल की संकुल और चतुष्फल की संकुल दोनों में हम अलग अलग देखेंगे, है ना। तो पहले हम देखते हैं अष्टफल की संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, है ना। चलो देखो, अब यहां पर आप देखते जाओ, ये हमने बना रखे हैं डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल बोल दो, डी ऑर्बिटल्स। अब इसमें दो कंडीशन होती है। कितनी कंडीशन होती है? दो, है ना। जैसे आप देखो इधर अपन ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये शॉर्ट में समझ जाओगे ना, क्या मतलब है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। चलो, और इधर अपन ले लेते हैं वीक फील्ड लिगेंड। इधर क्या ले लिया हमने? वीक फील्ड लिगेंड। अब आप देखो जब आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया तो भाई दोनों जो सेट होते हैं, जैसे आप देखो दो ऑर्बिटल ऊपर चले गए और तीन ऑर्बिटल नीचे, तो ये जो नीचे वाले ऑर्बिटल है इनको बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं इनको? T2G। और ये जो ऊपर दो ऑर्बिटल है इनको बोलते हैं Eg। क्या बोलते हैं इनको? Eg। अच्छा, अब ये जो T2G है इनमें एक होता है डी एक्स वाई, दूसरा होता है डी वाई जेड, और तीसरा होता है डी एक्स जेड। और इसमें यदि अपन देखें तो एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर, है ना। अब यदि अपन इन दोनों के बीच में ये जो अंतर है, इस अंतर की यदि हम बात करें तो इस अंतर को बोलते हैं डेल ओ। इस अंतर को क्या बोलते हैं? डेल ओ, है ना।
ये ऊर्जा अंतराल है भाई, Eg और T2G के बीच ऊर्जा अंतराल है ना। चलो अब आप आगे देखो, यहां से लेकर आप देखो, ये यहां से लेकर अपन इसकी बात करें तो होता क्या है भाई, ये कक्षक नीचे आए तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है, और यहां से आप देखो ये दो कक्षक ऊपर गए तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। तो इनकी एनर्जी यदि अपन देखें या फिर यहां से यहां तक, तो ये होता है -0.4 डेल ओ, है ना। और इसकी अपन बात करें यहां से लेकर यहां तक, तो ये होता है +0.6 डेल ओ, है ना। चलो अब इस वाले केस में यदि अपन देखें तो इस वाले केस में जब आपने लिगेंड कौन सा लिया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो एक बात ध्यान रखना, इस केस में डेल ओ और पेयरिंग एनर्जी में अपन बात करें, ये पी क्या है, पेयरिंग एनर्जी। तो जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हो तो डेल ओ का मान ज्यादा होता है, डेल ओ का मान ज्यादा होता है ना। चलो आगे देखो अब इधर देखो, अब इधर हमने लिया हुआ है वीक फील्ड लिगेंड, इधर क्या लिया हुआ हमने, वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा यहां भी अपन ऑर्बिटल देखें तो ये डी एक्स वाई, दूसरा है डी वाई जेड, और ये वाला है डी एक्स जेड, और ये इसमें अपन देखें तो एक हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरा है डी जेड स्क्वायर, है ना। ये T2G वाले क्या बोलेंगे, इनको T2G, और ये जो ऑर्बिटल है इनको क्या बोलते हैं, Eg, है ना। अब यहां भी वही सेम है, ये अपना डेल ओ, है ना, यहां से लेकर यहां तक, और इसकी अपन बात करें तो ये हो जाएगा -0.4 डेल ओ, और ये ऊपर यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा +0.6 डेल ओ, है ना। तो इस वाले केस में आप देखो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, अंतर, ये आप देखो कम है, क्योंकि इधर आप देखो लिगेंड कैसा लिया हुआ है, वीक फील्ड लिगेंड, है ना। तो इस वाले केस में हम लिख लेते हैं डेल ओ और पेयरिंग एनर्जी, इन दोनों में कंपेयर करें तो ज्यादा कौन होगा, पेयरिंग एनर्जी, ज्यादा क्या रहेगा, पेयरिंग एनर्जी, है ना। अब यदि अपन इसके लिए डेल ओ का मान कैलकुलेट करते हैं, डेल ओ, या फिर इसे ही बोलते क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, डेल ओ को ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है -0.4 डेल ओ इंटू एक्स प्लस 0.6 डेल ओ इंटू वाई प्लस एन पी, ये फॉर्मूला होता है ना। अब इस फॉर्मूले में कुछ टर्म्स अपन देखते हैं, जैसे यहां पर अपन लिख लेते हैं ना, जैसे हम x की बात करें, ये x, है ना। तो x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
T2G। ये जो X है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। कहाँ के इलेक्ट्रॉन है? तो भाई T2G के, है ना, ये इनके इलेक्ट्रॉन जो भी इनमें रहेंगे वो। और Y, तो Y इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, है ना। ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो भी आएंगे। और इसमें यदि हम N की बात करें, देखो ये N और P, इनका अपन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो N है नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर रखना है आपको कि कितने पेयर बन रहे, है ना। तो नंबर ऑफ पेयर, तो किसके पेयर रखने हैं आपको? इलेक्ट्रॉन के, याद रखना है ना। अगला ये P क्या है? तो P है पेयरिंग एनर्जी। P क्या है? पेयरिंग एनर्जी। तो P इक्वल टू पेयरिंग एनर्जी। चलो याद रहेगा ये। ये Y है ना यहाँ पे। ये फॉर्मूला है ना अपना। ये फॉर्मूला बहुत काम का है ना। चलो नोट करो ऐसा का ऐसे ही। चलो कर लिया नोट। तो देखो फॉर्मूला दोनों ही केस में सेम रहेगा, है ना। इसमें भी वही रहेगा और इस वाले केस में भी यही फॉर्मूला रहेगा, है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि भाई ये वाला केस कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो ये वाला केस बनेगा, और जब वीक फील्ड लिगेंड हो तो ये वाला केस बनेगा, है ना। तो आप ध्यान रखना, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो डेल ओ का मान ज्यादा आएगा, ध्यान रखना, डेल ओ का मान ज्यादा आएगा। और जब वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो डेल ओ का जो मान है वो कम रहेगा, है ना। चलो अब इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपको पूरा क्लियर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो चलो देखो, अब यहां पर आप देखो एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ठीक। इसके लिए अपने को डेल ओ का मान कैलकुलेट करना है। चलो देखो इधर, तो पहले तो आप निकालो ऑक्सीकरण अवस्था। क्या निकालना है आपको? ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था x इक्वल टू आ जाएगी प्लस की 2। चलो बताओ Fe का परमाणु क्रमांक, तो Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है। कितना होता है? 26।
तो 26 के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d 6 और 4s 2 हो जाएगा। अब Fe पे कितना चार्ज लगाओगे, तो Fe पे हम लगाएंगे +2 चार्ज। भाई ऑक्सीकरण अवस्था +2 आ रही ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने बचे 24। अब भाई 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ के गए s के, तो 3d 6 और 4s हो गया 0। चलो अब इस वाले केस में आप देखो अब आप क्या करो, ये 3d देखो, है ना, और यहां पर आप देखो लिगेंड कैसा है वीक, तो यहां पर मैं लिख देता हूं H2O। ये कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। अच्छा, वीक फील्ड लिगेंड है, तो जो वीक फील्ड लिगेंड होता है वो पेयरिंग नहीं करवाता है, ये मैंने आपको बताया है ना। चलो देखो इधर, तो यहां पर आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये 3d को अपन इधर ले आते हैं, तो 3d 6। चलो अब देखो, भाई बताओ ये नीचे वाले जो कक्षक है ये है T2G। नीचे वाले कौन से हैं T2G, T2G, और ऊपर वाले हैं EG। चलो तो भाई नीचे वाले जो कक्षक है इनकी एनर्जी कम होती है, भाई T2G जो कक्षक है इनकी एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले कम एनर्जी वाले में भरेंगे, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस प्रकार से प्रोग्राम चलेगा, है ना। तो इनकी एनर्जी कम है और इनकी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन पहले नीचे वालों में जाएंगे, तो कितने 6, तो देखो 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 पेयरिंग वाला जो प्रोसेस होता है वो चौथे इलेक्ट्रॉन से चालू हो जाता है। पर यहां पर आप देखो H2O कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाएगा, है ना। और मैंने आपको बताया है कि भाई इस केस में यदि आप देखोगे तो डेल O और पेयरिंग एनर्जी में ज्यादा मान किसका होगा, पेयरिंग एनर्जी का ज्यादा मान किसका होगा, पेयरिंग एनर्जी का। और भाई सीधी सी बात है, पेयरिंग करवाओगे तो आप एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, इसलिए इस केस में पेयरिंग नहीं होती, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है ना। चलो ध्यान रखना, जब भी वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग एनर्जी का मान ज्यादा होगा। तो 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा चौथे से, तो 4 5। अब आप देखो सब में बराबर हो गए, अब जो छठा इलेक्ट्रॉन है वो वापस नीचे आ जाएगा, ये, है ना। चलो इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनों को भरना है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखो T2G बताओ, T2G, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो इसके सर पे लगा दो 4। और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, Eg में देखो 1 2, तो इसके सर पे लगा दो 2। ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। ये इस प्रकार से हो जाएगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलो आगे देखो
डेल ओ इक्वल टू -0.4 डेल ओ इंटू एक्स प्लस 0.6 डेल ओ इंटू वाई प्लस एन पी। चलो अब मान रखो तो -0.4 डेल ओ और x क्या है T2g के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 तो इंटू 4 प्लस 0.6 डेल ओ इंटू वाई। तो y क्या है Eg के इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 तो इंटू 2 प्लस अब मेरे को ये बताओ पेयर कितना बन रहा है भाई एक पेयर बन रहा तो n का मान हो गया 1। चलो अब आप देखो ये 4 चुक 16 तो ये हो जाएगा -4 चुक 16 1.6 डेल ओ प्लस 6 दून 12 तो ये हो जाएगा 1.2 डेल ओ प्लस पेयरिंग एनर्जी। चलो आगे देखो तो डेल ओ इक्वल टू अब आप देखो इसको आप सॉल्व कर लो। बड़ी संख्या देखो माइनस वाली है तो साइन माइनस का आ जाएगा तो ये आपका बचेगा 0.4 डेल ओ प्लस पेयरिंग एनर्जी। तो ये आ गया अपना आंसर। चलो नोट करो इसे ऐसा कैसे। चलो कल्याण नोट एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका है ना। चलो देखो अब इसमें क्या है इस क्वेश्चन में अपन ने जो लिगेंड है वो कैसा लिया हुआ है स्ट्रॉन्ग है ना। तो स्ट्रॉन्ग के केस में देखते हैं क्या कंडीशन होती है। चलो तो पहले तो निकालो आप ऑक्सीकरण अवस्था तो x इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 2। बताओ Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है 26 तो 26 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा 3d 6 और 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन गए 2 तो +2 चार्ज लगाओ। चलो अब इसमें आप देखो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने बचे 24। और एक बात ध्यान रखना जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है ना। तो आप हिसाब से लगा लो। तो 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 गए s के तो 3d 6 और 4s 0 ये कंडीशन हो गई। चलो अब आप देखो ये 3d में आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल गई। चलो देखो आगे तो यहां पर आप देखो Cn माइनस तो Cn माइनस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड ध्यान रखना Cn माइनस कैसा लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है
मतलब डेल ओ का मान ज्यादा आएगा, और डेल ओ का मान ज्यादा आएगा तो पेयरिंग होगी। चलो देखो इधर, अब इसमें आप देखो इसको इधर लेके आओ, तो 3d6। चलो अब देखते जाओ, पहले लिख लो ये T2G और ये Eg, है ना। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है डी में, 6। अच्छा थोड़ा सा और देखो, इस केस में डेल ओ और पेयरिंग एनर्जी में ज्यादा किसका मान है, डेल ओ का। भाई आपको ये ध्यान रखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसका मतलब डेल ओ का मान ज्यादा होगा, और डेल ओ का मान ज्यादा होगा तो पेयरिंग होगी, है ना। क्योंकि भाई आप देखो इस केस में पेयरिंग एनर्जी कम है, मतलब पेयरिंग करवाने में एनर्जी कम खर्च होगी, तो सीधी सी बात है जब पेयरिंग एनर्जी कम होगी तो पेयरिंग होगी, और पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है तो पेयरिंग नहीं होती है। जैसे यहाँ पर देखो भाई पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, जबकि यहाँ पर देखो पेयरिंग एनर्जी का मान कम है, तो यहाँ पर चौथे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग चालू हो जाएगी। तो देखो 1 2 3, और चौथे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग चालू हो गई तो 4 5 6, ये कंडीशन बन गई। चलो अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा T2G। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और Eg में 0 इलेक्ट्रॉन। भाई Eg में आप देखो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, तो T2G 6 और Eg 0, है ना। चलो अब आगे देखो डेल ओ, तो डेल ओ इक्वल टू माइनस 0.4 डेल ओ इंटू एक्स प्लस 0.6 डेल ओ इंटू वाई प्लस एनपी, है ना। तो अब आप देखो मान रखो तो -0.4 डेल ओ इंटू, तो x क्या है, T2G के इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो T2G में आप देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 डेल ओ इन हो गया 0 प्लस NP, तो N क्या है, नंबर ऑफ पेयर, इलेक्ट्रॉन के पेयर देखना आपको। तो अब आप देखो 1 2 3, कितने पेयर बन रहे, 3, तो यहां पर 3p हो जाएगा, है ना। तो आप सोल्व कर लो, तो डेल ओ इक्वल टू, ये आप देखो 6 चुक 24, तो ये हो जाएगा -2.4 डेल ओ प्लस, अब ये वाला टर्म आप देखो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया पूरा 0 प्लस 3p। चलो अब ये 0 को हटाओ, तो ये हो जाएगा डेल ओ इक्वल टू -2.4 डेल ओ प्लस 3p, ये आ गया अपना आंसर। बड़ा आसान है, मेहनत करोगे तो सब सरल लगने लगेगा। तो ये आ गया डेल ओ का मान, है ना। और ये जो डेल ओ होता है डेल ओ इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। ध्यान रखना, डेल ओ को ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी,
है ना। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा का ऐसे ही। चलो कर लिया नोट। चलो अब आगे देखो। अब यहां पर आप देखो भाई जो लिगेंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के लिगेंड होते हैं? दो। वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो पैरिंग एनर्जी का मान ज्यादा होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना कि जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पैरिंग एनर्जी का मान ज्यादा होगा, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो डेल ओ का मान ज्यादा होता है। किसका मान ज्यादा होता है? डेल ओ का। ये तुलनात्मक है, ध्यान रखना। कभी भी दोनों का मान सेम नहीं रहेगा, एक का ज्यादा तो दूसरे का कम। जैसे यहां पर आप देखो वीक फील्ड लिगेंड के केस में पैरिंग एनर्जी का मान ज्यादा है ना, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आप देखो पैरिंग एनर्जी का मान कम है। तो आप अच्छे से ध्यान रखना, वीक फील्ड लिगेंड है तो पैरिंग एनर्जी का मान कम, सॉरी, वीक फील्ड लिगेंड है तो पैरिंग एनर्जी का मान ज्यादा। तो किससे ज्यादा होगा? डेल ओ से। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पैरिंग एनर्जी का मान कम होता है, तो किससे कम होता है? डेल ओ से। याद रहेगा इतना। चलो अगला, भाई जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो सीधी सी बात है जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ईजी कक्षक में प्रवेश करेगा। कहां पर प्रवेश करेगा? ईजी में। चलो, और इधर यदि आप देखोगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में तो यहां पर पेयरिंग होगी। तो सीधी सी बात है भाई जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो T2G में प्रवेश करेगा, और यहां पर आप देखो वीक है तो यहां पर पेयरिंग नहीं होगी। तो यहां पर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर जा रहा है? Eg में। जबकि इस केस में चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है? T2G में। चलो ये याद रखना। चलो अगला देखो। अब यदि अपन यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा T2G3 और Eg1। Eg1 अभी हमने ये चार इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देख लिया, है ना। और इधर यदि आप देखोगे तो इधर केस बन जाएगा T2G4 और Eg0 हो जाएगा, ये इस तरीके से, है ना। अब यहां पर देखो इस कंडीशन में जो संकुल होता है उसका स्पिन, उसका प्रचक्रण या चक्रण उच्च होता है, जबकि इधर आप देखोगे तो जो चक्रण होता है वो निम्न होता है। चक्रण बोल दो या प्रचक्रण आप बोल सकते हो, है ना। चलो इंग्लिश में लिख लो आप चाहो तो। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इधर स्पिन निम्न होगा तो निम्न प्रचक्रण संकुल बोलेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलो इतना समझ में आ रहा, तो ये अच्छे से आप ध्यान रखना, है ना। चलो नोट करो।
चलो कर लिया नोट। तो आज का अपना टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, इसके आगे हम देखते हैं कल।